पीछे आ जाओ भाई साहब। तो बात करें ना टाइम 2-3 महीने बाद जालोर के रानीवाड़ा से कांग्रेस के नेता और हाल ही में निर्वाचित हुए रानीवाड़ा के विधायक रतन देवासी जोधपुर पहुंचे। सर्किट हाउस में देवासी समाज और अन्य 36 कौम के युवाओं के द्वारा यहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ। हमारे साथ में बातचीत करने के मौजूद है। सर, जिस तरह आप रानीवाड़ा से विधायक चुने गए, उसके बाद में लगातार आप जयपुर गए, उसके बाद में माउंट आबू, फिर जोधपुर, अलग अलग जगहों पर आपका स्वागत समारोह रखा जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। आज आप जोधपुर पहुंचे थे, किस तरह का यहाँ पर सम्मान किया गया? जिस तरह लोगों, जो आपके युवा यहाँ पर आए थे, उनके जोश देखने को मिल रहा था, क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये लोगों का उत्साह है, प्रेम है, और पिछले 25-26 वर्षों से राजनीति में और सामाजिक जीवन में रहते हुए जो संवाद और संपर्क निरंतर एक परिवार जैसे मेरा इनके बीच से रहा, इनके साथ में रहा, उसी का परिणाम है कि आज तो चुनाव जीते हैं तो निश्चित तौर पे मिलता ही है, मिलेगा भी। मगर जब 10 साल चुनाव जीते हुए नहीं भी थे और संघर्ष में थे मानो, तभी भी हमने इनसे जो नाता है हमारा वो कभी नहीं तोड़ा। वो प्रेम, वो संपर्क राजनीतिक या सामाजिक जीवन में जो था वो कभी हमने पीछे नहीं छोड़ा, हमने साथ रखा। उसी का परिणाम है कि आप देखो कि इतना उत्साह के साथ में आज रोहिट हो, काकानी में हो, जोधपुर सर्किट हाउस में आपने देखा, सभी जगह जो लोगों ने जो उत्साह के साथ स्वागत किया वो उसी का परिणाम है। कई लोगों ने बार बार लोगों के फ़ोन आ रहे थे कि हम मिलने आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि जो व्यक्ति सीकर रह रहा है, बीकानेर रह रहा है, जैसे बीकानेर वाले आज यहाँ आए और वो ठेठ मुझे गांव तक मिलने आए, इतनी दूरी उसको तय करनी पड़ेगी। तो मैंने सबको कहा कि आप रुको, मैं आप लोगों के बीच में एक एक बार प्रत्येक आपके ज़िले में आऊँगा और वहाँ अपन मिलेंगे, और उसके बाद में फिर और भी कार्यक्रम बनाएंगे, आपके गांव में, आपके तहसील में जाएंगे। तो मैंने ये तय किया है कि मैं उनके बीच में, उनके ज़िले में जाऊँ। तो जयपुर में लोग मिले, सिरोही में गया, काफ़ी जगह हुआ, आज जोधपुर में है, पाली में भी है, उसके बाद में दूसरी जगह है। तो मैं उनके बीच में जाऊंगा तो अच्छा रहेगा कि मैं उनके पास गया, और उन लोगों को भी है ना, काफ़ी लोगों को जो आना है वो बहुत दूरी उनको तय नहीं करनी पाए। इसलिए एक सवाल जो मैंने आपके मैडम से भी पूछा था कि रतन देवासी के सर पर पहले बाल हुआ करते थे, अब बाल निकल गए हैं, तो क्या लंबी राजनीतिक पारी आपने खेली है? 2018 में आप कम वोटों से हार गए थे और इस बार आपने 23,000 से ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। तो ये जो गैप है, जो ज़्यादा गैप था, मतलब 3500 से हारना और उसके बाद में 23,000 से आप जीत रहे हैं, तो पिछले 10 साल में या 5 साल में जो कांग्रेस की सरकार थी, किस तरह का कामकाज किया आपने लोगों के बीच में, किस तरह आप स्थापित हुए कि इस बार आप जीत गए? देखिए, 2 चीज़ें हैं कि पहली बात तो जो ऐतिहासिक वोटों से लोगों ने जिताया है, अच्छी जीत रही है पूरे संभाग में, और जो वोट प्रतिशत भी मिला है और वोट मिला है आंकड़ों में, वो भी राजस्थान में जो कांग्रेस के उम्मीदवार जीत के आए उनमें भी बहुत अच्छा नंबर रही है। तो ये वहाँ के लोगों के 36 कौम के लोगों का प्रेम है, जिसके लिए मैंने पुनः बार बार कहा है, आज भी कह रहा हूँ कि वो एहसान, वो कर्ज कभी उतर नहीं सकता है। लोगों ने, 36 कौम के लोगों ने, और ऐसे समाज और वर्ग जिन्होंने कभी मेरे को मतदान नहीं किया होगा, जिन्होंने कभी कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं दिया, तो उन्होंने वोट डाला, मेहनत की हमारे लिए। लोगों के मन में एक उत्साह जैसा था, एक त्यौहार होता है ना, त्यौहार के तौर पे वो चुनाव को लिया और उन्होंने मत डाले। तो मैं समझता हूँ कि जो संपर्क जारी रहा, 10 साल जो संवाद उनके लिए जारी रहा, सुख दुख में उनके साथ खड़े रहे, उसी का परिणाम ये था। और लोगों ने ये भी देखा कि पिछले कई वर्षों से आप देखो क्या कुछ नहीं कहा मेरे बारे में, क्या जो बातें थी उसका स्तर गिरा के बात की गई, जो राजनीति और सामाजिक जीवन में नहीं होना चाहिए। मर्यादाएं हम सबको रखनी चाहिए आपस में, और इस तरीके से कुप्रचार किया। हम तो कुछ नहीं बोले, हमने कहा लोगों को फैसला करने दो, तो लोगों ने उन सब चीज़ों को देख के सुन के फैसला कर दिया। और इस डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जो लोग तय करते हैं वो होता है। तो लोगों ने जो आरोप प्रत्यारोप जिनके भी हुए, उनको जो सुनना था वो सुना, नहीं सुनना था नहीं सुना, उन्होंने अपना मन बना के वोट दिया। तो मैं समझता हूँ कि इस ऐतिहासिक जीत को जो रानीवाड़ा के मतदाताओं ने जो आशीर्वाद और प्रेम दिया है वो भुलाया नहीं जा सकता। अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कैसे सब समाजों को, सबको साथ लेके चलता हूँ, कैसे वो प्रेम जो बनाए हम लोगों के बीच में, विभिन्न जातियों के बीच में, अभी जो दूरियां बढ़ा दी थी कुछ लोगों ने चुनाव लड़ने के स्वार्थ से,
हम लोगों के बीच में, जातियों के बीच में दूरियां बढ़ा दी थी, वो ख़त्म हुई है अब। वो और कैसे मजबूत हो और गांव में अच्छा प्रेम बने, उसकी जिम्मेदारी हमारे पे है, उसका निर्वाह करेंगे। और रही बात आपने पूछा वो भलो वाली, तो देखो ये तो संघर्ष का ये भी एक बहुत बड़ा नमूना है, उदाहरण है कि आप लगातार संघर्ष करते हो तो आप कई चीज़ों का ध्यान भी नहीं रख पाते हो। तो घूमने से फिरने से कई चीज़ें होती है, मगर ये सब व्यक्ति के लिए जीवन में बहुत ज़रूरी होती है, वो अलग बात है। सबसे ज़रूरी है आपकी जनता और आपका प्रेम। अब तो इसमें तो कई टेक्निक आ गई, आपने देखा कई लोगों ने ये तो अपने हाथ में है कि कब उग जावे और कब चले जावे। मैडम ने अच्छा दिया इनको जवाब शीट का। इन्होंने कहा कि आने वाले थे, मैडम ने कहा स्मार्ट थे नहीं। रतन देवासी इस चुनाव में सरल थे और चुनाव जीतने के बाद भी सरल दिखे। जब चुनाव जीतने के बाद आप पहली बार रानीवाड़ा पहुंचे और आपने लोगों को संबोधित किया, उस समय आपने कहा था कि अपने अपने घर और गांव जाकर कोई उत्पात नहीं मचाना है, वहाँ पर अपनी जीत का जश्न है वो शांति से मनाना है और 36 कौम के लोगों को साथ लेकर मनाना है। बिल्कुल। तो ये आपकी जो बात थी कई लोगों के दिल को छुई, इसको लेकर क्या कहोगे? देखिए ये क्या होता है, कई बार लोग भावनाओं में बह जाते हैं। मेरा कार्यकर्ता है, मैं तो उसको नहीं कह रहा आप ये करो, वो गांव जाता है, सामने वाला उसको मान लो इरिटेट कर रहा है, परेशान कर रहा है, सामने वाला उसको ताने मार रहा हो और वो जोश में आ जाए और कुछ करे, तो निश्चित तौर पे प्रेम बिगड़ता है। तो प्रेम बिगड़ेगा तो फिर वो ये होगा कि देखो ये लोग ऐसा कर रहे हैं। तो नेता के तौर पे और जो उन्होंने मुझे चुनाव जिताया, उसके बाद में एक विधायक के तौर पे मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं ये संदेश उनको दूं सार्वजनिक मंच से। तो मैंने ये संदेश दिया, लोगों ने उसको माना और अपने अपने हिसाब से खुशियाँ मनाने का अधिकार है उनको, वर्षों बाद आई है तो उन्होंने मनाई। मगर इस प्रकार का कोई व्यवहार, उल्टा मैंने कई लोगों को, दूसरों को कहा कि आप लोग जो अभी लिख रहे हो या बोल रहे हो, चुनाव चले गए, बात खत्म हो गई। जिसकी हार हुई है वो अपने पार्टी में मंथन करे, जीत में कोई कमी रही है तो वो अपनी पार्टी में मंथन करे, पार्टी में बैठ के मंथन करो। सार्वजनिक समाजों को या व्यक्तियों को दोषारोपण करने से कुछ नहीं होने वाला। आप व्यवस्था को बनाए रखें, समाजों में प्रेम बनाए रखें, तो वो मेरा फ़र्ज़ था। और हमने देखो हार भी देखी है, पहले जीत भी देखी है उसके पहले, और रोज़ लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि समाज और गांव कितना ज़रूरी होती है हम सब के लिए। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इस चीज़ को ठीक रखें हमेशा के लिए और आगे रखेंगे। हम जोधपुर में हैं, तो मैं एक आपके साथी हैं या जोधपुर से युवा कांग्रेस के अभी हाल ही में ज्वाइन किया है कांग्रेस पार्टी को, गणेश देवासी आपके साथ में थे। अभी इन्होंने कहा था कि मेरे सर पर हाथ रखें, तो गणेश रबारी को लेकर क्या कहेंगे? आखिरी सवाल ही है। देखिए हर युवा, इनको तब साथ लाए हम, तो साथ लाए हैं तो उसके पीछे कारण होगा, पहली बात। दूसरी बात, हर एक युवा किसी भी जाति धर्म वर्ग का हो, अगर वो कमिटेड है, समर्पण भाव से काम करता है, राजनीति और सामाजिक जीवन में उसके विचार अच्छे हैं, उसको आगे बढ़ना है और वो पूर्ण समय देता है, और जो समय देता है वो बहुत गंभीरता से देता है, समर्पण भाव से काम करने के लिए देता है, तो हर उस युवा का अधिकार बनता है कि वो काम करे। और मैंने मेरे जीवन में ऐसे लोगों का हमेशा साथ दिया है। वो एक अलग इतिहास बन जाता है कि कौन क्या करता है। संतुष्ट और असंतुष्ट होना ये जीवन का एक भाग है, निरंतर हमारे साथ में चलता है। मैं भी संतुष्ट नहीं होता हूँगा, मैं भी असंतुष्ट होता हूँगा, पर सब्र रखना, लोगों के बीच में रखना। आपके पास में चीज़ें नहीं आई, मैं नहीं बना विधायक 2 बार, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि दोषारोपण करता हुआ घूमूं। हमने उस बात को महसूस किया और दूसरे दिन से हम काम पे लग गए। तो ये भी उसी प्रकार से समर्पण भाव के काम करने वाले व्यक्ति है। हमारे समाज में बहुत अच्छी प्रतिभाएं हैं, बहुत अच्छे नौजवान युवा है, हर क्षेत्र में है, समाज सेवा और राजनीति में भी है। तो निश्चित तौर पर सब मिल के हम लोग काम करेंगे समाज को और मजबूत करने के लिए। और मजबूत करने के बाद में अगर राजनीति में हम जाते हैं, वोटों की राजनीति में, तो वो अपनी मजबूती 36 कौम के प्रेम और आशीर्वाद के रूप में काम में लेवे। इस प्रकार से सब मिल के काम करेंगे और उसका आपको भविष्य में दिख भी जाएगा, निकट भविष्य में। बिल्कुल। तो ये हैं रतन देवासी। इन्होंने कहा है कि आने वाले समय में देवासी समाज के और 36 कौम के युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और अभी ये जोधपुर में है और जोधपुर में यहाँ पर इनके समाज के लोगों और 36 कौम के लोगों ने भव्य स्वागत किया। नरेश बिश्नोई।